जो साधना चुनक ऋषि ने ऐसे ही वो खिचड़ी ज्ञान से साधना की, उससे सिद्धियां आ जाती हैं, एटम बम बन जाते हैं। और उसका रिमोट काल के पास होता है, मन ये काल है और उसके हाथ में उसका वो रिमोट है, तो उससे काल इनको नचाता रहता है। कई वर्षों तक घोर तप करके उसने इतनी साधना की कि उसके सामने कोई भी रुकने वाला सिद्ध पुरुष नहीं था, सबको पता था। एक मानधाता नाम के चक्रवर्ती यानी पूरी पृथ्वी के शासक थे। उदय अस्त में उसका शासन राज्य था। वो प्रत्येक 2-4-10 वर्ष में ये देखता है कि मेरे शासनकाल में कोई मेरा जो अधीन राजा है कोई सिर तक नहीं उठा लिया उसने, मेरी उस किसी ने पराधीनता अस्वीकार तो नहीं है। इसलिए वो अपना एक घोड़ा छोड़ता था और उसके गले में ये लिख दिया जाता था कि जिसको मानधाता राजा की पराधीनता स्वीकार नहीं है, इस घोड़े को बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 करोड़ सेना है, उसकी पूरी नीचे वह ताकत भी लिख दी जाती थी। तो वो घोड़ा पूरी पृथ्वी पर घूमकर वापस आ गया। जब भी चणक ऋषि ने देखा, उसकी झोपड़ी के आगे से गया, वापस आया, जब भी उसने देखा कि क्या बात है, इस घोड़े पर कोई आदमी को नहीं बैठा। चुनक ऋषि ने उन सैनिकों से पूछा, भी सैनिकों इस घोड़े पर सवार क्यों नहीं है, ये खाली चल रहा है। कहने लगे मानधाता चक्रवर्ती राजा का ये घोड़ा, इस पर कोई नहीं बैठ सकता और ये इसलिए खाली भेज रखा, इसके गले में लिखा हुआ है। ये सारी व्यवस्था बताई कि जो इसको पकड़ लेगा तो उसको युद्ध करना पड़ेगा राजा के साथ। तो किसी पृथ्वी पर किसी ने नहीं पकड़ा। ऋषि ने पूछा कि क्या किसी ने, राजा ने इसके युद्ध नहीं होता। सैनिक बोले, किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो हमारे राजा से युद्ध करे। हमारे राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है। अब देख काल के जाल है, भगत आदमी भक्ति करे था, अपना पड़ा रहता था कोठड़ी में, क्यों बकवाद भाई। अब वो काल टिकन ना देता, अंगा पाक गया। कहने लगा, अच्छा तुम्हारा राजा ऐसा हो गया, मैं इसका राजा का युद्ध उठता हूँ और इस घोड़े को मैं बांधता हूँ। वो सैनिक बोले, रे कंगाल, तेरे दाने तो खाने को नहीं, और तू युद्ध उठे चक्रवर्ती राजा का, तेरी क्यों सामत आई है, पड़ा रहे। तो और बोला, भाई मेरे भाग में यह लिख रखी है, मन ने युद्ध उठ लिया। कह दे तेरे राजा को जाकर कह दो। अब सैनिकों ने वो घोड़ा बांध दिया, वहीं पर ले तेरी अभी आए आज्ञा लेकर तन समारेंगे। अब वो राजा मानधाता चक्रवर्ती के पास गए। राजा ने सोचा, अभी आज एक आदमी ने आंख उठाई है तेरी तरफ, कल न दूसरे की हिम्मत पड़ेगी। तो अपने जो 72 करोड़ सेना के 4 टुकड़े बना लिए, 18-18 करोड़ के, एक 18 करोड़ की टुकड़ी भेज दी। उधर से ऋषि ने अपनी सिद्धि तक शक्ति थे, वो सारी उम्र के डरे डोए थे, वो भक्ति करी थी, उसकी 4 पुतली बना ली, 4 एटम बम बना दिए सिद्धि थे, और एक पुतली छोड़ दी। उसके इतने रूप हो गए, 18 करोड़ सेना को कत्लेआम कर डाला। ऐसे 4 बार में राजा ने अपनी सेना भेजी, चारों बार में उस ऋषि ने उस 72 करोड़ सेना को काट डाला। अब पुण्यात्माओं, आपके पास लठ है, लठ से मानस मार दे तो भी दोषी, गोली से मार दे तो भी अपराधी, और उनके पास ये वचन शक्ति के हथियार थे, उन्होंने अपनी सिद्धि से वो मार डाले, तो वो चणक ऋषि महादोषी। अब ठीक है, उसके जो ओम मंत्र के जाप से या जो बैठ कर जो तप किया, उससे उसको स्वर्ग प्राप्ति होगी। अभी पूर्ण परमात्मा की साधना के अतिरिक्त जिन भी ब्रह्म परब्रह्म या नीचे के देवताओं की साधना की जाती है, उसमें दोनों लाभ, दोनों ही फल मिलते हैं, पुण्य भी और पाप भी, दोनों लिखे जाते हैं। अब उस चुनक ऋषि के बैंक अकाउंट में पापों में 72 करोड़ सेना की हत्या लिख दी गई। जब तक इसके पुण्य चलेंगे, इतनी अंडी पाक्या फिरा रहेगा, स्वर्ग में भी ठाठ करेगा, वहाँ देवता बन जाएगा, और उसके बाद जब इसकी दुर्गति शुरू होगी, कुत्ता बनेगा, सिर में कीड़े पड़ेंगे, खाज लगेगी, टांग टूटेगी, कांच लकड़ेगी। और जो सैनिक मारे थे, इसके अंदर जो कीड़े पड़ के इसके सिर में चूट चूट के खाएंगे। पुण्यात्माओं, इसलिए गीता के जी के अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 18 में कहा है कि मेरे वाली साधना भी अनुत्तम है, क्योंकि इससे मोक्ष नहीं है। और उधर से वो सारी पृथ्वी का शासक बनकर अंडी पाक रहा था, चक्रवर्ती राजा मानधाता, उसकी बिरानवाटी भी 1 मिनट में वो खत्म हुआ, और कितने गधे की जू नहीं पाओगा।
मन तू बस रे सुख सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा जस रे मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा जस रे। भाई उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई। एक चुनकर ईश्वर कल्प करी फिर खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुरु रियल गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।